everyone, वेलकम बैक टू आवर चैनल Minahil नाजिया। Reaction। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है इंडियाज अंडर वाटर बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से दुबई तक जाएगी। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनकी वीडियो को। और चैनल नेम है द मिस्टिका लैंड। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ने सफर किया ही होगा, पर क्या आपने कभी पानी के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने के बारे में सोचा है? और वो भी मुंबई से दुबई तक। क्यों चौंक गए ना आप? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सभी को सरप्राइज करना अभी भी बंद नहीं किया है। चाहे मॉल्स हो, थीम पार्क्स हो, आर्किटेक्चरल वंडर्स हो, यूएई ने लगभग हर जगह पर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आपको हम एक और हैरान और एक्साइट करने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जल्द ही आप पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन में बैठकर दुबई तक पहुंच पाएंगे। क्यों लगाना आपको भी झटका? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेन कब और कैसे शुरू होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंच जाते थे तब आपका एडवेंचर शुरू होता था या तब आप मस्ती करना शुरू करते थे। लेकिन दोस्तों, अब ये आपकी यात्रा शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहा है। एक और बेंचमार्क बनाने के लिए तैयारी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हाई स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। आबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा। ये अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑयल और अदर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि ये आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दुबई तक ट्रैवल करना बेहद आसान था क्योंकि दुबई में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अब दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्राउन प्रिंस बन गया है और दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तों, अब के दुबई का सिनेरियो पहले के दुबई से बहुत अलग है। अक्सर लोग दुबई में घूमने आते हैं और सोअरिंग टूरिज्म के चलते अब यहाँ आने वाले टूरिस्ट की जेब भी ज्यादा खाली होने लगी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टूरिस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज्यादा बार जाने वाले टूरिस्ट रहे हैं? और यही कारण है कि हाई स्पीड अंडर सी रेल का कॉन्सेप्ट न सिर्फ टूरिस्ट के लिए टाइम एंड कॉस्ट को कम करने की पॉसिबिलिटी देगा बल्कि ज्यादा टूरिस्ट की शहर तक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। अब ट्रेन से मुंबई से दुबई जाना तो संभव है, लेकिन दोस्तों, समुद्र के नीचे के सांस लेने वाले रास्ते भी संभव हैं। ये हाई स्पीड रेल मुंबई से शुरू होगी और दुबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर फुजाइरा शहर में खत्म होने की संभावना है। मिडिल क्लास के सिटीजन्स के लिए भी टिकट की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अंडर वाटर ट्रेन काम कैसे करेगी और कैसे हम 1 या 2 घंटे में दुबई तक पहुंच जाएंगे। सुरंग की कॉन्सेप्ट एक वेल नोन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जो फ्लोटिंग ब्रिजेस, इमर्स्ड टनल्स एंड ऑफशोर स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई होती है। फ्लोटिंग अंडर वाटर टनल में 2 कर्व्ड कंक्रीट ट्यूब्स हो सकती हैं जो अरेबियन सी के सरफेस के नीचे डूबे रहेंगे। इन अंडर वाटर टनल्स को पॉन्टून से जोड़कर स्टेबलाइज किया जाएगा जो शिप्स को गुजरने के लिए अलाउ करेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वाटर ट्रैफिक और मौसम से बचने के लिए इन ट्यूब्स को काफी गहरा रखा जाएगा। साथ ही सुरंग वाटर टाइट होगी जिससे सॉल्टी वाटर का रेजिस्टेंस होगा और उस पर ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस का सामना करने में सक्षम होगी। सुरंग के अंदर एक वैक्यूम बनाने से मिनिमल एयर रेजिस्टेंस के कारण ट्रेन की ट्रेमेंडस स्पीड होगी। मुंबई से दुबई के बीच अंडर वाटर रेल के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना एक बहुत बड़ा काम है। और दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं
कि इसे फंक्शनल बनाने में बहुत सारा फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये योजना एक अंडर वाटर डायरेक्ट रेल नेटवर्क विकसित करने की है जो आपको मुंबई से दुबई तक पानी के अंदर बिना रुके ट्रैवल करने देगी। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि अरब सागर के नीचे 1862 किलोमीटर से ज्यादा की कुल दूरी रिकॉर्ड 2 आवर के समय में तय की जाएगी। इस दूरी को कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड पॉसिबली 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की लिमिट तक निर्धारित की जाएगी, जो निश्चित रूप से एक प्लेन की स्पीड और इसकी कटिंग एज फीचर्स के मामले में स्पीड को हरा देगी। दोस्तों, हमने ये बात तो कर ली कि ये ट्रेन काम कैसे करेगी, तो चलिए अब आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, अब हम आपको इसके सबसे पहले फीचर के बारे में बताने वाले हैं। हाई स्पीड मुंबई से दुबई तक चलने वाली ये अंडर वाटर रेल मुंबई से फुजेरा तक चलेगी, जो कुल 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नंबर 2, अब अगर दोस्तों हम इसके सेकंड फीचर की बात करें तो ये अंडर वाटर रेल कुल 2000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में समय लगभग 2 घंटे का लेगी। नंबर 3, दोस्तों अगर हम इसके तीसरे फीचर की बात करें तो वाटर लाइफ बैलेंस और समुद्र का लेवल बना ही रहे और साथ ही में क्रूज की यात्रा प्रभावित ना हो। अपने आप में ही ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। नंबर 4, अगर हम इसके चौथे फीचर्स पर जाएं तो आपको बता देते हैं कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर लेवल के कंपैरिजन में महंगा बना दिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सभी पैसेंजर्स के लिए सस्ती है। नंबर 5, दोस्तों अगर हम इसके 5वें फीचर के बारे में बात करें तो इसका स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन इसकी सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है और हाई स्पीड अंडर वाटर रेल के डिजाइन को इसके थॉटफुल डिजाइन के लिए वाइडली से सराहा गया है। तो दोस्तों, अब तक की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कैसे ये अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, कैसे काम करेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये अंडर वाटर ट्रेन चली तो कैसे दोनों ही कंट्रीज यानी इंडिया और यूएई को क्या क्या फायदा हो सकता है। नंबर 1, तो चलिए आपको सबसे पहले फायदे के बारे में बताते हैं। इस रेल नेटवर्क का यूज करके पैसेंजर्स, टूरिस्ट एंड वर्कर्स को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी देशों और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 2, अगर हम इसके दूसरे फायदे के बारे में बताएं तो फुजुइरा पोर्ट से भारत में एक पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3, अब अगर इसके तीसरे फायदे के बारे में बताएं तो मुंबई के नॉर्थ में नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आती है, इसलिए नर्मदा से बचे पानी को एक पाइपलाइन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 4, आइए अब इसके चौथे फायदे के बारे में आपको बताएं। गुड एंड कमोडिटीज को दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 5, तो दोस्तों आप तैयार हैं इसके 5वें फायदे के बारे में जानने के लिए। तैरते हुए पुंटून्स के बीच से गुजरने वाले जहाजों को फ्लोटिंग बंकर फ्लोटिंग स्टेशन के माध्यम से फ्यूल भरा जा सकता है। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शेही ने अबू दुबई में आयोजित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा, ये लाइन न केवल अरब सागर में लोगों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी बल्कि तेल और पानी के लिए पाइपलाइन भी होगी। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा और भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ताजा पानी का एक्सपोर्ट कर सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। हम अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन्स के माध्यम से भारतीय शहर मुंबई को फजूरा से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का एम बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है। फुजायरा पोर्ट से भारत को तेल का एक्सपोर्ट होगा और मुंबई से उत्तर में नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी का इंपोर्ट होगा। इसके अलावा दूसरे जीसीसी पार्टनर्स भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सुधार कर सकते हैं। अल शेही ने बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एक सभा को बताया, ऐसा खलीज टाइम्स में डिस्क्राइब किया गया है। मिस्टर अल शेही ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी भी एक फेसिबिलिटी स्टडी की जरूरत है। फ्लोटिंग पिलर्स द्वारा आयोजित अंडर वाटर रेल टनल यूनिक चुनौतियों का सामना कर सकती है और इसके कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा, इससे भारत और साउथ एशियन रीजन के साथ बायलैटरल एंड ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में कराची के सामने लाइन भी शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इंडिया के यूएई के साथ जो टर्म्स है ना वो काफी बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे पहले हमने कश्मीर में देखा कि उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की है और अभी भी इनके जो बायलैटरल जो आप टर्म्स लगा लें वो काफी बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। जैसे इस ही ट्रेन को और इस प्रोजेक्ट को, एक टाइप का मैं तो इसको प्रोजेक्ट ही कहूंगी, और प्रोजेक्ट भी ऐसा जो कि मतलब मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है। मुझे नहीं लगता कि किसी और
कंट्री से इस तरह से कोई अंडर वाटर ट्रेन जाती होगी, और वो भी बुलेट ट्रेन। मतलब बुलेट ट्रेन जो कि इतनी फास्टेस्ट ट्रेन होती है सब ट्रेन्स में से, वो पहले तो मतलब इन्होंने बनाई जमीन के ऊपर, लेकिन अब अंडर वाटर ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। जो जमीन पे बनाई वो भी अंडर वाटर गुजरेगी, लेकिन टोटली अंडर वाटर तो नहीं होगी ना। टोटली अंडर। और दूसरी वो ये कि वो मतलब कंट्री में ही चलेगी ना, ये तो कंट्री से बाहर मतलब दूसरे मुल्क में हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो शिप के जरिए हम लोग ठीक सफर कर सकते थे, लेकिन अंडर वाटर ट्रेन जो कि इतनी तेज रफ्तारी में चलेगी और वो भी सिर्फ 2 घंटे में हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाएगी, तो ये कोई सरप्राइज से कम नहीं है। और दूसरा, अंडर वाटर हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में उसमें बजट बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि समंदर में कभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जमीन नहीं है कि हम इसको प्लेन कर लेंगे, या यहाँ पे कुछ मतलब कुछ ऐसे अनहोनियां या कुछ ऐसी नई चीजें हो सकती हैं। लेकिन समंदर का जो है ना वो हालात और होते हैं, उसमें आप अब समुद्री तूफान भी आ सकता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें जो है ना वो फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बजट जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये बहुत हाईली बजटेड ये वाला जो है ना प्रोजेक्ट ये होगा। तो ये सारी चीजों को देख के ये बनाया गया होगा, और अगर इसमें सक्सेस मिल जाती है तो वाकई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वाकई वो आप वाली बात ठीक है कि इसमें बहुत ज्यादा बजट चाहिए, क्योंकि जब आप अंडर वाटर वो टनल बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों को जो है वो मद्देनजर भी रखना पड़ेगा। जैसे ऊपर से जो है वो शिप्स वगैरह भी गुजर रही हैं, और अंडर ये समंदर में तो सी एनिमल्स इतने ज्यादा होते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए। और 2 घंटे का अगर बुलेट ट्रेन की अगर हमने जैसे पहले भी इस पे रिएक्शन किया था, तो ये 360 पर आवर थी ना, तो एरोप्लेन से भी मेरे ख्याल से मुंबई टू हाँ एरोप्लेन से भी मेरे ख्याल से मुंबई से दुबई इतना ही लगता होगा, 2 घंटे का 1-1.5 घंटे का सफर है। तो ये मुंबई सॉरी ये जो बुलेट ट्रेन है ये उसको बीट कर रही है, एरोप्लेन जितना लेके बीट कर रही है। हाँ बीट कर रही है ना, उसको बीट कर रही है, मतलब इतनी ज्यादा इसकी फास्ट जो है वो स्पीड होगी। और दूसरा ये कि ये दोनों जैसे यूएई वालों के लिए और मुंबई दोनों के लिए जो है वो है बहुत बड़ी डील है। जैसे जो है वो यूएई वाले जो है वो मुंबई को देंगे, ऑयल देंगे, और वो जो है वो उनकी ये मुंबई के लिए मेरे ख्याल से एक वो भी कह लो आप, जो इनकी बाढ़ आती थी ये उसका मसले का हल का भी सोल्यूशन है ना, कि वो बाढ़ का जो पानी है वो अब जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जो है वो यूएई वालों को दे दिया करेंगे। तो दोनों के बीच में एक डील भी होगी है कि अब वहां से पाइपलाइन गुजरेगी ऑयल की भी और पानी की भी। और बुलेट ट्रेन के जो फीचर्स की बात कर रहे थे बहुत ही वो जबरदस्त थी कि आप पैसेंजर, और टिकट की अगर हम बात करें, वो टिकट कह रहे थे कि मिडिल क्लास लोग जो है वो भी इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब ये तो मेरे ख्याल से हर आम बंदे का, वैसे जो मिडिल क्लास होते हैं या थोड़े से लोअर तबके वाले होते हैं उनके लिए होता है कि यार, क्योंकि दुबई की अगर हम बात करें तो फौरन ही एक वो कहते हैं ना यहाँ पे, जैसे वीडियो में भी कह रहे थे कि लोगों के आके ड्रीम जो है वो पूरे होते हैं और देखने को दिल करता है, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस आप लगा लो, ऐसी जगह है जहाँ से पूरी दुनिया से लोग जो है वो घूमने फिरने आते हैं। तो ये अब ये कि मिडिल क्लास टाइप जो लोग होते हैं वो भी जो है वो इजीली जो है वो दुबई जा सकते हैं और वहाँ पे घूम फिर सकते हैं और वहाँ की जो है वो चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा वो अगर हमने पहले भी एक दफ़ा रिएक्शन किया था मुंबई और दुबई के ऊपर, तो इन दोनों में कोई इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं था, मतलब 19-20 का था, 19-20 से फर्क था मुंबई और दुबई में। और ये इंडिया के लिए भी और यूएई वालों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ये डील हो जाती है और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट जो है ये काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है, इस पे काम जो है ये चल रहा है, इन प्रोसेस है। और दूसरा ये मैं कहूँगी, जैसे उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास लोग भी इसमें सफर कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन का जो है ना, जैसे वो ट्रेन की हमारे ट्रेन का नाम लेती है, हमारे माइंड में एक इमेज आ जाता है ना ट्रेन का, कि मतलब कम बजट का इमेज आता है एज कम्पेयर टू एरोप्लेन। तो मतलब वो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए इसका फेयर जो है वो रखा होगा। मतलब ये नहीं कि आप जाहिर सी बात है इसको एरोप्लेन से कम रखेंगे तो लोग ये रिस्क लेंगे ना अंडर वाटर सफर करने का, क्योंकि जब ये अभी ये प्रोजेक्ट है, जब ये स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात भी होंगे कि यार अंडर वाटर कुछ भी हो सकता है, तो कि कोई तूफान अगर आ जाता है या वो 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। वो नो डाउट कि जो भी जब इसकी तामीर हो रही होगी तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही इसकी तामीर हो रही होगी, इसका स्ट्रक्चर बना होगा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास बंदे के जहन में ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जब उसको किराया उसके हिसाब से कम मिलेगा या टिकट कम बजट में मिलेगी तो वो ज़रूर प्रेफर करेगा कि नहीं मैं यहाँ से सफ़र करता हूँ। और ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा कर दी है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है ना सफ़र करने वाले मुंबई या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, तो इंडिया को तो इसमें बड़ा ही फ़ायदा हो गया।
पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग सफर करते हैं, मतलब जहाँ जिसने भी जाना हो ना, वो स्विट्जरलैंड जो है वो तो एक ख्वाब ही होता है जाना, वो तो कोई जा सकता है, लेकिन दुबई जो है ना वो सबकी पहुंच में होता है। जिसने भी जाना है भाई दुबई चले जाओ, अगर हनीमून पे जा रहे हैं तो दुबई, अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो दुबई। और जैसे हमने वीडियो देखी थी कि दुबई में मतलब काफी चीजों जगह की उन्होंने चीजें जो है ना वो रखी हुई है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हर ब्रांड है कि सिर्फ हाई क्वालिटी ब्रांड है या लोकल नहीं है, वो ईस्टर्न भी वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको फॉरेनर ब्रांड भी मिल जाएंगे। तो मतलब उन्होंने हर चीज को रखा हुआ, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो वो एक वही बात ना, एक टूरिस्ट डेस्टिनी तो है ही है, खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है, और इस तरह के प्रोजेक्ट करके आसानियां भी पैदा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इससे जो है, जैसे हमने पहले बात भी की है कि इंडियन जो है वो दुबई में जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और जब ये अगर ये प्रोजेक्ट वो मतलब ये स्टार्ट हो जाता है और लोग जाना शुरू हो जाते हैं, इससे इंडिया वालों को जो है वो रोजगार का भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब दुबई जाके वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब काम वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये हो जाएगी ये कि ज्यादातर लोग वहाँ घूम फिर भी सकते हैं और उनको काम की भी वो मिल सकती है, सहूलियात वगैरह मिल सकती है। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, और ये सजेशन थी तो हमने आपकी सजेशन पूरी की। इसके अलावा अगर कोई और आपकी सजेशन है तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।